हेलो स्टूडेंट। तो मोशन चैप्टर के 14 दमदार लेक्चरों के बाद में हम आ चुके हैं केमिस्ट्री के अपने पहले चैप्टर के पहले लेक्चर पे। ठीक है, तो चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का नाम है मैटर इन आर सराउंडिंग। तो देखिए, इस चैप्टर में कुल मिला जुला के हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे। आप अभी तक के क्लासेस में एक चीज़ जरूर पढ़े होंगे जिसका नाम है स्टेट ऑफ मैटर। जरूर आपने सुना होगा स्टेट ऑफ मैटर, या फिर स्टेट ऑफ मैटर सुना हो। ये जरूर सुना होगा कि पानी की 3 स्टेट होती हैं, वाटर की 3 स्टेट होती है, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। ये 3 तो जरूर सुना होगा कि पानी की 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस पे बहुत छोटे लेवल पे मतलब क्या कि उसके अंदर जाके कि क्या होता है, कैसे होता है, मतलब एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव आपका डेवलप करेंगे इस चैप्टर से लेके रिलेटेड, या फिर कहें सॉलिड, लिक्विड, गैस को लेकर। तो देखिए, ये जो सराउंडिंग है या फिर कहें हमारे चारों तरफ जो भी चीजें देखते हैं, ये कुछ ना कुछ ऐसा तो होगा जिससे बना हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे बना हुआ है, उसी को हम बोलते हैं मैटर। क्या बोलते हैं मैटर? क्या होता है? ये जो सराउंडिंग है, हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं, जो थिंग्स, जो वस्तुएं हम देख रहे हैं, वो जिस चीज़ से बना है उसका नाम है मैटर। ठीक, अगर हम इसके शाब्दिक डेफिनेशन की बात करते हैं तो क्या होता है? एनीथिंग ऑक्युपाइज स्पेस हैव मास। जिसके पास भी जो भी कोई स्पेस ऑक्युपाई करता हो, जैसे ये एक मार्कर है, हम इसको यहाँ रख रहे हैं, तो हमारे हाथ पे ये इतने एरिया में स्पेस ऑक्युपाई किया है, कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई किया है। मैं मोटा तगड़ा आदमी यहाँ पे खड़ा हूँ, तो इस सराउंडिंग में मैं एक ऐसा क्या किया हूँ, एक स्पेस ऑक्युपाई किया हूँ, जगह घेरा हूँ। ये बोर्ड है, ये बोर्ड इस वॉल पे इतना स्पेस ऑक्युपाई किया है। अच्छा, इसका कुछ मास है, मेरा भी कुछ मास है, यह अलग बात है, मास ज्यादा है लेकिन मास है, इस मार्कर का भी मास है। ठीक, तो मैटर क्या होता है? जो भी चीज आप देख पा रहे हैं जिसके पास मास हो, जिसके पास क्या हो, मास हो, उसको क्या बोलते हैं? अच्छा, मास के साथ में क्या हो? स्पेस, यानी कि स्थान घेरता हो, उसी को बोलते हैं हम क्या? मैटर। एक चीज और, मास और वेट में फर्क होता है, मास और वेट में फर्क होता है, लेकिन मास और वेट को हम एक दूसरे से जोड़ के भी देखते हैं। मास और वेट में फर्क होता है, लेकिन मास और वेट को हम एक दूसरे से जोड़ के भी देखते हैं, जिसके बारे में हम आगे के लेक्चरों में क्लियर करेंगे कि क्या होता है मास और वेट। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आपने क्या पढ़ लिया कि मैटर क्या होता है? जो स्थान घेरे और जिसके पास मास हो। ठीक, अगली चीज, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। ये जो यूनिवर्स है, उस पे उसके अंदर जो भी चीजें आप देख पा रहे हैं, वो सारी चीजें किससे बनी हुई हैं? मैटर से। इस संसार में, इस यूनिवर्स में जो चीजें आप देख पा रहे हो किससे बनी हुई हैं? मैटर से बनी हुई हैं। अगली चीज क्या है? अगली चीज है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि मैटर को अगर हम सामने से देखते हैं तो फिजिकली वो क्या दिखता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं फिजिकल लेवल पे। देखिए, पहली प्रॉपर्टी है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। क्या है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं। ठीक, नीचे इसके बारे में क्लियर किया गया है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दैट्स वाई हम उनको देख नहीं पाते हैं। ये जो मार्कर है, अगर हम इसको मैटर बोलते हैं, तो ये जो मैटर है ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। क्या आपको ये मैटर दिख रहा है? क्या इसमें पार्टिकल्स दिख रहे हैं? मैटर तो दिख रहा है। क्या आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। दैट मीन कि पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। तो हमने 2 फिजिकल नेचर पढ़ा मैटर का। पहला क्या है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। कोई भी मैटर हो वो किससे बना है? पार्टिकल से बना है। और जो पार्टिकल हैं, ये जो मैटर है, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम इस एक कोई भी गोल बॉल ले लेते हैं, बॉल ले लिए, अगर हम इसको मैटर कंसीडर कर रहे हैं तो ये मैटर किससे बना हुआ है? पार्टिकल से बना हुआ है। और इसके अंदर जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं दिखने में? बहुत छोटे हैं, इसलिए हम उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, अगली चीज क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, या फिर कहें प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। 3 कैरेक्टरिस्टिक है, 3 प्रॉपर्टी है। आप इसको अच्छे से रट लें, पढ़ लें, जो भी कर सकते हैं कर लें। पहली प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग।
कोई भी मैटर है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूविंग करते हैं, चलते रहते हैं, हमेशा मूव करते हैं। अगली प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। जो मैटर के पार्टिकल होते हैं उनके अंदर क्या होता है, क्या होता है, स्पेस होता है, जगह होता है। अगला क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अगर हम एक पार्टिकल इसको लेते हैं, एक पार्टिकल इसको लेते हैं, तो ये दो पार्टिकल आपस में क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। अब हम इन पॉइंट्स को थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए देखिए, हमने क्लियर कर दिया क्या कि मैटर क्या होता है। फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। कोई भी ऑब्जेक्ट, जो भी चीज आप देख पा रहे हो इस यूनिवर्स में, अगर उसके पास दो प्रॉपर्टी है, कई सारे बुक में और प्रॉपर्टीज भी बताई जाती हैं, लेकिन हम यहां दो कंसीडर कर रहे हैं। क्या, एक उसके पास मास हो और एक वो स्थान घेरता हो, एक वो स्थान घेरता हो और एक क्या हो, उसके पास मास हो, तो उसको आप क्या कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, मैटर कंसीडर करेंगे। अगली चीज कि जो भी इस यूनिवर्स में है, जो भी चीजें इस यूनिवर्स में दिख रही हैं, वो चीजें किससे बनी हुई हैं, मैटर से बनी हुई हैं। अच्छा, अब मैटर की जब हम बात शुरू ही कर दिए हैं, तो मैटर के साथ ये भी आता है कि फिजिकल रूप में सामने से अगर हम देखते हैं, भले देखिए अगर हम इस हाथ को सामने से देख रहे हैं तो दो लेवल पे देखते हैं, एक तो नेकेड आई से देख रहे हैं, दूसरा चीज इस हाथ को हम माइक्रो लेवल पे भी देख सकते हैं। पहला सामने से देख रहे हैं, दूसरा इसको माइक्रो लेवल पे भी देख रहे हैं। तो फिजिकल नेचर में दोनों चीजें आती हैं, सामने से भी देखना नेकेड आई से, और किससे देखना, माइक्रो लेवल पे भी देखना। ठीक है, चलिए, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। कोई भी मैटर का दो ही फिजिकल, मतलब फिजिकल नेचर जो होता है वो यही है कि वो जो मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ है, और पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए हम उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, अच्छा, इसको चाहिए तो आप चाहें तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दैट इज सो वाई वी कैन नॉट सी पार्टिकल्स विद नेकेड आई। नेकेड आई से हम पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। ये क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई। ठीक, आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। अगला क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। मैटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है। तो तीन प्रॉपर्टी हमने हाईलाइट की है। पहला कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अगर हम इसको मैटर बोल रहे हैं तो इसके पार्टिकल हमेशा क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। क्या आप देख पा रहे हो इस मार्कर में क्या मूव हो रहा है, देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो। बट द थिंग इज कि पार्टिकल्स आर मूविंग। ये कैसे प्रूव होता है, यहां देखिए, दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। उनके पास काइनेटिक एनर्जी होता है, और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। अब यहां पे दो चीजें सुनने में आई। पहला आपने सुना कि उनके पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। क्या आपने सुना कि उनके पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। और यहां देखिए, ये ऊपर जो एरो लगा है मतलब बढ़ाना, इंक्रीजिंग। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। देखिए, आप जब आगे के फिजिक्स के चैप्टर पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपको क्या बताऊंगा, एनर्जी के बारे में बताऊंगा। तो एक बॉडी के बारे में नहीं बोल सकते, इस सराउंडिंग में अलग अलग टाइप की एनर्जी होती है। हीट एनर्जी आपने देखा होगा, सोलर एनर्जी देखा होगा, सुना होगा। तो इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, मूविंग एनर्जी। जो एनर्जी क्या कराता है, मोशन कराता है। जो एनर्जी मोशन कराता है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो इस मैटर में अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं तो उन पार्टिकल्स के अंदर मूव करने के लिए क्या होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। आप काइनेटिक एनर्जी को एक तरीके से और बोल सकते हैं, क्या इसको हम बोल सकते हैं, फ्यूल फॉर मोशन। क्या बोल सकते हैं, फ्यूल फॉर मोशन। जैसे आपकी बॉडी के लिए फ्यूल क्या है, फ्यूल क्या है, मान लीजिए हम बहुत साइंटिफिक लेवल पे ना बात करें तो सिंपल बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी को मूव करने के लिए खाना फ्यूल होगा, खाना फ्यूल होगा। व्हीकल्स की बात करते हो तो उसमें डीजल या पेट्रोल होता है। क्या, डीजल और पेट्रोल फ्यूल होता है, जिसकी मदद से क्या होता है, व्हीकल्स मूव करते हैं, गाड़ियां मूव करती हैं। इसी तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करें या फिर मैटर की बात करें तो उसके अंदर फ्यूल का काम कौन करता है, ये काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ही कारण होता है किसके लिए, इन पार्टिकल्स के अंदर होने वाले मोशन के लिए। ठीक है, अगली चीज, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा वैसे वैसे मोशन और तेज होगा। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आपने देखो गड़बड़ हो गया, सुनिए, आपने क्या किया होगा,
चाय बनाया होगा, बिल्कुल बनाया होगा। या फिर चाय को छोड़ते हैं, आपने कभी पानी उबाला है, वार्म नहीं करना है, उसको उबालना है, बॉयल करना है। जब आप उसको उबाल रहे हो तो उबालने पे क्या देखोगे, उसमें मोशन होता है। देखो कभी उबल रहा है, ऐसे मोशन होता है किसके अंदर, पानी के अंदर। तो वो क्यों होता है, आप नीचे से जैसे जैसे उसको टेम्परेचर देते हो वैसे वैसे पानी के अंदर क्या होता है, मोशन होता है। क्यों मोशन होता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है। पार्टिकल्स के अंदर, अगर हम पानी की बात कर रहे हैं, एक बीकर में आप पानी लो, पानी को आप बॉयल करो तो पानी के अंदर क्या होगा, मोशन होगा, उबलने लगेगा, ऊपर आने लगेगा। तो इस क्यों होता है, क्योंकि उस पानी का जो काइनेटिक एनर्जी होता है, पानी के अंदर क्या होता है, पानी अगर हम एक मैटर कंसीडर कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि पानी के पास मास है, स्पेस घेर रहा है, तो पानी को हमने मैटर कंसीडर किया, उसको हम हीट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, पानी के अंदर जो पार्टिकल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जा रही है, इसलिए क्या हो रहा है, पानी उबल रहा है। तो आप ऐसे एक एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हो। एक एग्जाम्पल अगर आप कंसीडर करना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, बॉइलिंग ऑफ वाटर। क्या लिख सकते हो, बॉइलिंग ऑफ वाटर। ठीक है, एक ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। किससे पहले इस एग्जाम्पल को आप लिख सकते हो इसको समझने के लिए कि जो पार्टिकल होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, इसको समझने के लिए। अगली प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। अच्छा, अगर पार्टिकल के अंदर स्पेस ना होता, किसी भी मैटर के पार्टिकल के अंदर स्पेस ना होता तो अगर हम एक बीकर ले रहे हैं, या फिर आप ऐसे सुनो, शरबत बनाते हो, शरबत में क्या होता है, चीनी डालते हो, जब क्या करते हो, उसको मिक्स कर देते हो तो क्या होता है, चीनी गायब हो जाता है, आपको सिर्फ पानी दिखता है, क्यों, क्योंकि जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं वो पानी के पार्टिकल्स में मिक्स हो जाते हैं। क्यों, जैसे मान लेते हैं हमने एक बीकर लिया, ठीक है, इसमें हमने पानी रखा है और छोटे छोटे शुगर के पार्टिकल्स हैं। अब इनको आपने इसमें डाल दिया तो क्या होगा, ये धीरे धीरे टूटेगा। अरे भाई, पार्टिकल टूटेगा ना, तो टूटते ये क्या होगा, बहुत छोटा हो जाएगा। और इस पानी के अंदर जो पार्टिकल हैं उन पार्टिकल के बीच में स्पेस है, और उन स्पेसेस के बीच में चीनी जाके क्या होगा, बैठ जाएगा। एक ये एग्जाम्पल हो गया, आप समझ पाए ना, क्या कि रीजन बिहाइंड मिक्सिंग द शुगर इन अ टी और इन नींबू पानी। चाय में भी आप शुगर डालते हो, वो मिक्स हो जाता है, गायब हो जाता है। क्यों, क्योंकि चाय के क्या हैं, जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या है, स्पेसेस है, और उन स्पेसेस के बीच में चीनी जाके बैठ जाता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। तीसरा और आखिरी प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, और दो पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे की तरफ खींचते हुए चले आते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए दिया है, मैंने क्या लिखा है कि प्राइमरी रीजन बिहाइंड फ्लोइंग ऑफ वाटर इन ए स्ट्रीम। आप हमेशा देखे होंगे जब भी आप पानी को गिराते हो तो वो एक स्ट्रीम में बहता है, ठीक है। या फिर बोल दे आपने क्या बोलते हैं, झरना देखा है, झरने से जब पानी गिरता है तभी वो किस में गिरता है, एक स्ट्रीम में गिरता है। पानी नदी में बहती है तो किस में बहती है, एक स्ट्रीम में बहती है। क्यों, क्योंकि मैटर के जो पार्टिकल हैं वो आपस में क्या करते हैं, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, और उन फोर्स से सब जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में कैसे रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं। अगला क्या है, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तभी तो वो आपस में चिपके हुए हैं। अगर हम इस मार्कर को बोल रहे हैं, ये सपोज करिए, ध्यान से सुनिए, ये एक मार्कर क्या है, मैटर है, तो किससे बना है, पार्टिकल से बना है। ये मैटर है तो मैटर किससे बना है, पार्टिकल से बना है। दो चीज क्लियर हुआ। अच्छा, अगर इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ना होता है, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, अगर इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ना होता तो ये मार्कर क्या ऐसे बना रहता, इसको मैं ऐसे तोड़ता तुरंत टूट जाता। क्यों, क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता। तब की हम बात कर रहे हैं कि अगर हम कंसीडर कर दें कि अट्रैक्टिव फोर्स ना हो तो मैटर का फॉर्मेशन भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि
अगर हम इसको मैटर बोल रहे हैं तो ये कैसे बनेगा, जब इसके पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्ट ही नहीं होंगे, चिपकेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टी हो गई किसकी, किसकी, मैटर की। अब अगला है स्टेट या फिर टाइप ऑफ मैटर। आपने जरूर पढ़ा होगा स्टेट ऑफ मैटर, पानी की 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो पानी की केवल 3 अवस्थाएं नहीं होती हैं, स्टेट मैटर जो होता है, मैटर की भी 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस, ठीक है। देखिए हम सॉलिड लिक्विड गैस को बहुत बड़े लेवल पे एक्सप्लेन करने की बजाय अभी हम बड़े लेवल पे एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, मतलब उसको पूरी तरह से नहीं डिफाइन कर रहे हैं, केवल आपको इतना बता रहे हैं कि मैटर के 3 स्टेट होते हैं, 3 टाइप होते हैं, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस, ठीक। अब आपको सिर्फ इतना जानना है कि जो सॉलिड होता है उसके पार्टिकल बहुत पास होते हैं, और जो लिक्विड होता है उसके पार्टिकल कंपैरेटिवली दूर होते हैं, और जो गैस होता है उनके पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं। ये हमने क्या लिया, एक मार्कर लिया, इसको हम एक सॉलिड कंसीडर कर रहे हैं, तो इसके पार्टिकल्स कैसे हैं, बहुत पास हैं। अगली चीज आप कोई लिक्विड ले लो, ग्लास में पानी ले लो, कुछ भी ले लो, आप एक लिक्विड लो, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दूर होते हैं। देखिए मैंने इमेज बनाया है। और तीसरा, हम अगर गैस को लेते हैं तो गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर है। अगर इस रूम में मैं एक वीडियो बना रहा हूं तो गैस के पार्टिकल्स तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट हैं। क्यों? क्योंकि मैं ऑक्सीजन ले रहा हूं, एयर ले रहा हूं, तो जो मैं एयर इनहेल कर रहा हूं, गैस ना होता तो कहां से इनहेल करता। पॉइंट है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब अगली चीज है, यहां पे आप हेडिंग डाल लीजिएगा स्टेट ऑफ मैटर, आप लिखने के बाद में। क्यों? क्योंकि जो अगली चीज मुझे समझानी है उसके लिए आपको स्टेट ऑफ मैटर जानना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पहले बता दिया। आप क्या हेडिंग डालेंगे कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑन स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर के जो प्रॉपर्टीज हैं उनको आपस में जब कंपेयर कराते हैं, तो प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जब हम स्टेट ऑफ मैटर को कंपेयर कराते हैं तो, ठीक है। देखिए अगर हम मूवमेंट की बात करें, हमने बोला कि मैटर क्या करता है, कंटिन्यूअसली मूव करता है। तो हमारे पास जब 3 स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो सबसे तेज मूवमेंट किसमें होगा भाई? पॉइंट है कि नहीं? अगर हम मूवमेंट की बात करते हैं कि मैटर मूव करता है, मैटर कंटिन्यूअसली मूव करता है, तो 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब पॉइंट ये है कि सबसे तेज कौन मूव करता है, तो सबसे तेज जो मूव करता है वो होता है गैस। कौन? गैस। और सबसे कम कौन मूव करता है, वो होता है सॉलिड। इसको क्या बोलते हैं? मिनिमम। ये हो गया मिनिमम और ये मैक्सिमम। और लिक्विड जो होता है वो क्या होता है? वो होता है इंटरमीडिएट, ठीक है। आप ये वाला जो एरो होता है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो एरो होता है, तो जिसकी तरफ ओपन होता है वो क्या होता है? वो मैक्सिमम या ज्यादा होता है, यानी कि मोर होता है। और जिसकी तरफ ये पीछे वाला पोर्शन होता है, क्लोजिंग पार्ट, वो क्या होता है? वो होता है लेस, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा हमेशा, ठीक। अब हम मूवमेंट की बेसिस पे अगर स्टेट ऑफ मैटर को कंपेयर कराएं तो सबसे ज्यादा मूवमेंट किस में होती है? गैस में होती है। उसके बाद किस में होता है? लिक्विड में होता है। उसके बाद किस में होता है? सॉलिड में होता है। अब अगली प्रॉपर्टी है कि स्पेस के बेसिस पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यहां पे देखिए, आप स्पेस के बेसिस पे देख ही पा रहे हैं, सबसे ज्यादा पार्टिकल्स किसके दूर हैं? गैस के दूर है। उसके बाद किसके हैं? लिक्विड के हैं। और सॉलिड के देखिए एकदम पास है। ये देखिए, ये मार्कर कितने पास हैं, इतने पास की दिख भी नहीं रहे। खैर दिखने को तो लिक्विड और गैस के भी नहीं दिखते, बट जब हम इनको छोटे लेवल पे देखते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो सबसे दूर जो होते हैं वो गैस के पार्टिकल होते हैं। सबसे दूर किसके पार्टिकल होते हैं? गैस के। और सबसे नजदीक किसके पार्टिकल होते हैं? सॉलिड के। किसके? सॉलिड के। और जो लिक्विड होता है उसका मिनिमम होता है। अगर हम गैस को लिखे तो क्या लिख सकते हैं? सबसे ज्यादा दूर। क्या दूर? पार्टिकल्स दूर। सॉलिड को लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? सबसे करीब। क्या करीब? पार्टिकल्स सबसे करीब, ठीक है, सबसे करीब। अब जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है? अट्रैक्शन का, कि सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किस में होता है? सॉलिड में कि लिक्विड में कि गैस में? देखिए अट्रैक्शन के कारण ही पार्टिकल्स के अंदर स्पेस कम या ज्यादा होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर गैस के पार्टिकल में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता फिर तो गैस एकदम कंप्रेस होकर सॉलिड की तरह दिखता,
दिखता कि नहीं दिखता, दिखता कि नहीं दिखता। देखिए अगर हम सॉलिड को कंसीडर कर रहे हैं तो सॉलिड के पार्टिकल क्या हैं, आपस में एकदम पास पास हैं। तो जो एकदम पास पास है उसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे तगड़ा होगा। सबसे तगड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां होगा, जहां पे पार्टिकल सबसे पास पास हैं। तो देखिए सबसे करीब पार्टिकल्स किसके होते हैं, सॉलिड के, फिर लिक्विड के, फिर गैस के। तो अट्रैक्शन का भी यही है कि सबसे ज्यादा एट्रैक्टिव पार्टिकल्स किसके होते हैं, सॉलिड के होते हैं। इसके बाद में किसके होते हैं, लिक्विड के होते हैं, फिर किसके होते हैं, गैस के होते हैं। ठीक, तो आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। हम एक बार चीजों को समराइज कर देते हैं। देखिए आज के लेक्चर में हमने क्या किया है, हमने केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसको समझने का कोशिश किया है। सबसे पहली चीज मैंने आपको समझाया कि मैटर क्या होता है। मैटर वो होता है जो इस यूनिवर्स को बनाया है, जो इस यूनिवर्स के फॉर्मेशन का कारण है। ठीक है, ठीक बोल सकते हैं। अगली चीज इस संसार में जो भी चीजें आपको दिख रही हैं, जिसके पास क्या हो, स्पेस हो, और जिसके पास क्या हो, मास हो, वो क्या है, मैटर है। अगली चीज क्या है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कि मैटर दिखने में कैसा होता है। आप उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रहे हो या फिर नेकेड आई से देख रहे हो, ये आपकी प्रॉब्लम है। ठीक, बट फिजिकल नेचर की बात कर रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल से बना हुआ होता है। पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, और यही कारण है कि हम पार्टिकल को नेकेड आई से नहीं देख सकते। अगली चीज, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, अच्छा ये क्या है, प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है, किसका, मैटर का। पार्टिकल जो होते हैं मैटर के, वो हमेशा क्या करते हैं, मूव करते हैं। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स के पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अच्छा इसका एग्जांपल क्या है, आप पानी को बॉयल कर दो, पानी को बॉयल करोगे तो क्या होगा, मोशन नजर आएगा। ठीक, अगली चीज, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, दैट मीन कि दो पार्टिकल अगर हम मैटर के लेते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, स्पेस होता है। इसका एग्जांपल क्या है कि आप चाय में चीनी डालते हो या फिर नींबू पानी बनाते हो, शरबत बनाते हो, तो उसके अंदर क्या करते हो, चीनी या नमक डालते हो तो उसके पार्टिकल्स खो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उसके पार्टिकल जो होते हैं वो पानी या फिर चाय के पार्टिकल में जो स्पेस होता है उनके अंदर जाके बैठ जाते हैं। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हो गई। लास्ट में क्या मैंने बताया कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, और यही कारण है कि कोई भी चीज स्टेबल है। अगर सॉलिड के अंदर अट्रैक्शन ना होता तो ये स्टेबल नहीं होता, ये हमेशा टूट जाता या फिर कुछ भी हो सकता था। ठीक, लिक्विड में भी अट्रैक्शन होता है, गैस में भी होता है। लेकिन मैंने यहां पे क्या किया है, मैंने अट्रैक्शन का वो चार्ट बनाया है कि सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किस में होता है। सबसे ज्यादा होता है सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। यही कारण है कि ये बहुत ज्यादा टाइट होता है, इसको हम तोड़ नहीं सकते। तोड़ने को बहुत ज्यादा पावर लगाएं, तोड़ सकते हैं, बट अगर हम सॉलिड को तोड़ना चाहें कंपेयर करके लिक्विड और गैस से, तो सॉलिड नहीं टूटेगा। और लिक्विड की बात करें तो लिक्विड सॉलिड से हल्का होता है। हल्का मतलब तोड़ने में बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं होता है। ठीक, और गैस जो होता है, गैस तो काफी दूर होते हैं उसके पार्टिकल, इसलिए उसके अंदर अट्रैक्शन बहुत कम होता है। ठीक, स्पेस की बात करते हैं तो सॉलिड के अंदर सबसे कम स्पेस होता है, इसके बाद लिक्विड के अंदर, फिर गैस के पार्टिकल सबसे दूर होते हैं। ठीक, मूवमेंट के बेसिस पे सबसे कम मूवमेंट सॉलिड में होता है, उसके बाद लिक्विड, फिर गैस। स्टेट ऑफ मैटर बताया, 3 होते हैं, कौन, सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखिए मैं एक काम कर रहा हूं कि जो नोट्स हैं उनको मैं प्रिपेयर करके लाता हूं, उससे क्या होगा कि उसे लिखने का जो टाइम था वो कम हो जाएगा, और पूरा टाइम जो रहेगा वो मैं आपको समझाने में दूंगा। ठीक, आप क्या कर सकते हैं, मेरे आने से जब मैं लेक्चर स्टार्ट करूं तो सबसे पहले आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें और उसको लिख लें, और लिखने के बाद में क्या कर सकते हैं, जो भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कराऊंगा उनको आप नोट कर लेंगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका आप बोर्ड का क्या करें कि स्क्रीनशॉट ले लें, और दुनिया भर के ऐप अवेलेबल है जहां पे आप फोटो से पीडीएफ बना सकते हो, तो पीडीएफ बना के भी आप पढ़ सकते हो। ठीक, तो आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।